है वहाँ? वहाँ से तो अभी मैं आई हूँ। मैं सच कहती हूँ, कल रात में नहीं अरुणा, ये तेरा वहम है। चाय की दुकान में मुझे ऐसा लगा वैसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के सिवा इस घर में कोई और भी रहता है। मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तारा की आत्मा हूं। तारा है मेरा नाम। मैं नासिक के पास भवानीपुर गांव की रहने वाली हूं। मेरे पिता और मेरा भाई दोनों फौज में थे। दोनों आसाम में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घर में बचे मैं और मेरी माँ। एक मामा है, जीवन मामा। फौज से भाई और पिता की जो रकम मिली वो मामा खा गया। एक सगा भाई अपनी बहन को लूट रहा था और बहन को पता भी नहीं। दोनों एक साथ छोड़कर चले गए। कभी ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, तारा का क्या होगा। वो एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की, लेकिन बीमार रहती है। मैं कैसे उसकी अकेले देखभाल करूंगी। कुंती, आ गए भैया। ओह, ओह, थक गया दिन भर धूप में। तुम माँ बेटी के लिए पैसों के इंतजाम में दिन भर इधर से उधर घूमता रहा। ओह, तारा बेटे। जी मामा जी। बेटा उधर से काजल की डिबिया ले आ। जी मामा जी। भैया जिस काम के लिए शहर गए थे वो काम हुआ क्या? हाँ बहना, क्यों नहीं। ये देखो, ये रहे सारे के सारे कागज। अब तुम जल्दी से इसके ऊपर अंगूठा लगा दो ताकि जीजा और कुमार का फौज में जितना भी पैसा है वो तुम्हें मिल जाए। मामा जी। लो बेटा, लो इस पर अंगूठा लगाओ। कल फिर शहर जाना पड़ेगा। कल शहर जा रहे हो भैया? हाँ। तो तारा को भी साथ लेते जाओ ना। हकीम साहब कह रहे थे कि शहर में बड़े डॉक्टर को दिखा दो, शायद उसकी बीमारी समझ में आ जाए। अरे पर क्यों तारों को ले जाऊं? अब इसको अपने साथ ले जाने का खर्चा, ऊपर से डॉक्टर का खर्चा, मेरे से कैसे होगा? देखो भैया, मैं एक फौजी की बेवा हूँ और मैं उनकी इज्जत भी रखना चाहती हूँ, वरना मैं तो कहीं भी किसी के भी घर में काम काज करके इस लड़की का भरण पोषण तो कर ही सकती हूँ। मैं जानती हूँ भैया, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। अच्छा एक काम करते हैं, भैया लो इसे बेच देना। नहीं बहना, ये तो तुम्हारा मंगलसूत्र है, इसे मैं कैसे बेच सकता हूँ? मैं इसे क्या करूंगी रखकर? जिसने पहनाया था जब वही नहीं रहा तो मैं इसे रखकर अब क्या करूंगी? भैया इसे बेचकर तारा के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दो और अच्छी दवाएं खरीद दो इसे। ठीक है ठीक है। तारा बेटा, कल सुबह ही निकलना है अपने को। 5 बजे की गाड़ी है। जीवन मामा ने मेरे पिता और मेरे भाई का जमा पैसा फौज से वसूल कर लिया, फिर शहर ले जाकर मुझे बस अड्डे के मुसाफिर खाने में बिठाया और दोपहर को डॉक्टर के पास ले गया। बैठो। क्या बात है डॉक्टर साहब? ये तुम्हारी बेटी है? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं इसका मामा हूँ। ओह,
देखो, बचपन से ही इसके दिल में सुराख है। और यही इसकी बीमारी है और इसका इलाज जल्दी होना चाहिए। वैसे अभी मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन दवाइयों से इसका इलाज होगा नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें कम से कम 75-80 हजार का खर्च आएगा। 75-80 हजार? 80 हजार सुन के मामा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस वक्त मामा की जेब में मेरे पिता और मेरे भाई का फौज से मिला हुआ 2.5 लाख रुपया था। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे जो उसने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर साहब, मेरे बहनों और मेरे भांजा दोनों जंग में मारे गए। अब उनके मरने के बाद इसे और इसकी माँ को मैं ही पाल रहा हूँ। अब 2-4 हजार रुपए की बात होती तो मैं किसी तरह कर लेता डॉक्टर साहब, लेकिन 75-80 हजार नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। नमस्ते डॉक्टर साहब। मिस्टर अजीत, आइए आइए, बैठिए मिस्टर अजीत। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप पहले अपने पेशेंट को देख लीजिए। देखो भाई, कुछ गरीबों का ऑपरेशन मैं मुफ्त में भी करता हूं जी, लेकिन हॉस्पिटल का और दवाइयों का खर्च तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, करता हूं मैं कहीं से इंतजाम। आओ बेटा। सुनिए। जी देखिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ सकते हैं? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जी। आपने कंस मामा के बारे में सुना होगा, शकुनी मामा के बारे में सुना होगा, लेकिन जीवन मामा ये तो उनसे भी 10 कदम आगे निकला। उसने शहर में मेरे नाम से कई लोगों से चंदा लिया और सारा पैसा खा गया। और सबसे बुरी बात तो वो हुई जो अजीत बाबू और जीवन मामा के बीच हुई, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। अजीत बाबू एक बहुत बड़े चित्रकार थे। उन्हें अपने किसी काम के लिए मेरी जरूरत थी। उस समय तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरी खूबसूरती पैसे भी कमा सकती है। जीवन मामा मुझे एक दिन वापस गांव ले गया। भैया डॉक्टर ने क्या कहा? कहना क्या था बहना, उसने बताया कि तारा के दिल में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का खर्चा बता दिया इसके इलाज में। हाँ तो ठीक है, इसके पिता और भाई के फौज से जो रुपए मिले हैं ना, उसी से तारा का इलाज कर दो ना। अरे नहीं नहीं बहना, इतना आसान नहीं है, सरकारी काम है, 50 झमेले होते हैं। अब तुम तो समझोगे नहीं। तुम ऐसा करो कि ये कुछ रुपए हैं तुम्हारे खर्चे पाने के लिए, इसे रख लो। अरे भैया, तुमने तो कहा था कि 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ, मैं मूर्ख जाहिल हूँ, मैंने बकवास की थी, ठीक है। मैं इसके इलाज का इंतजाम कर लिया है। कैसा इंतजाम भैया? मैंने इसके लिए काम ढूंढ लिया है। काम? तारा के लिए? ये बेचारी तो खुद बीमार है, ये क्या काम करेगी? मेरे लिए काम ढूंढो, मैं काम करूंगी। मैं इसकी माँ हूँ, इसके भाई और पिता नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं अभी हूँ, मैं इसके लिए काम करूंगी। नहीं नहीं बहना, इसमें मेहनत का काम बिल्कुल नहीं है, बैठे बैठे सारा काम करना है। लेकिन भैया। लेकिन कुछ नहीं। देखो, मुझ पर भरोसा करो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करो, या फिर तुम माँ बेटी जो जी में आए वो करो। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत बोलो, तुम कोई पराये थोड़े हो। अरे तारा के तुम सगे मामा हो, मेरे सगे भाई हो तुम। तो ठीक है, तारा मेरे साथ शहर जाएगी, वहां वो जो काम दिया जाएगा वो करेगी और तारा का इलाज भी हो जाएगा। फेस थोड़ा सा टिल्ट, वेरी गुड गुड। थोड़ा सा स्माइल, नाइस। थोड़ा फेस टिल्ट। साहब,
कौन है? साहब मैं जीवन भूमिया। तुम लड़की को ले आए हो? जी साहब। देखो, उसे सब कुछ समझा दिया है ना? जी मेरा समय बहुत कीमती है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी, चिंता मत कीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, उसे बाजू वाले रूम में बिठा दो। जी साहब। जी साहब। नाइस। मामा, तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देख तारा, जिस काम के लिए मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ ना, उस काम के तुझे पैसे भी मिलेंगे और तेरा इलाज भी हो जाएगा। लेकिन एक बात है। वो क्या? देख, तू यहाँ पर किसी से मत कहना कि तू बीमार है, वरना तुझे काम नहीं देंगे वो तो ठीक है मामा, लेकिन देख, लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुझे समझाया था ना कि तेरी माँ तुझे लेकर कितनी परेशान है। अरे पगली, अब इस बुढ़ापे में तो चैन से जी लेने दे बेटा। जीवन, नमस्ते कर साहब को। नमस्ते। हाँ नमस्ते। तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? इजाजत है मामा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो, चल 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 चल। माय गुडनेस, क्या चेहरा ढूंढ के लाए हैं आप? ऐसा चेहरा तो किताबों और कहानियों में मिलता है। यही है हमारे इस कैंपेन की हीरोइन। मिस्टर विशाल, ये लड़की तो बहुत स्पेशल है, और फीस भी स्पेशल होती है। आप फीस की फिक्र मत कीजिए मिस्टर अजीत, ये हमारा अमेरिकन क्लाइंट है, उन्हें ऐसी ही इंडियन ब्यूटी चाहिए, बाकी तो आप जानते हैं। हाँ, इसके साथ आपको पानी में वर्क करना होगा, कुछ दिन रेगिस्तान की रेत में और कुछ दिन शो में। डोंट वरी मिस्टर विशाल, ये सब तो हो जाएगा, ये सबका जिम्मा मेरा है। बस आप मुझे 10 लाख का चेक दे दीजिए। ओ शो, व्हाई नॉट? मैं अभी अकाउंटेंट को फोन करता हूँ, आप चेक ले लीजिए। तारा, तारा, क्या तुम्हें विशाल जानते हैं? हाँ, मगर घबराने की कोई बात नहीं। अगर विशाल साहब ने अरुणा का बनाया हुआ मेरा वो चित्र देख लिया होता तो वो मुझे जरूर पहचान जाते, लेकिन जो हुआ नहीं उसकी बात क्यों करें। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जीवन मामा मेरे नाम से पैसा बटोर रहा था और वो दोनों हाथों से अय्याशी में लुटा रहा था, और वहां अजीत बाबू मेरी बीमारी से बेखबर मुझे पानी उछालने के लिए कह रहे थे। वेरी नाइस तारा, ब्यूटीफुल, लवली, ब्यूटीफुल तारा, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा और, लवली, पानी और उछालो। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड तारा, थोड़ा सा और, बक अप तारा, वेरी नाइस, दैट्स इट। मेरे को बहुत ठंड लग रही है साहब, मुझसे नहीं होगा। अरे वेरी नाइस तारा, अब तुम जाकर चेंज कर लो। अरे रवि, तुम एक काम करना, इनकी संथाली ड्रेस दूसरे कलर की डलवा दो इनको, और मुझे हेयर स्टाइल भी वही चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ मामा जी, मैं ये बोल रहा था कि ये शॉर्ट्स तो बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे थोड़े से शॉर्ट चाहिए। ठीक है, वो भी हो जाएगा। हाँ। ये तो ठीक था ना? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। ओह शिट, अरे ये तो बेहोश हो गई। सुनो, जी।
उसकी हालत काफी सीरियस है। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। और हाँ, अब उसे आराम की पूरे तौर पर जरूरत है। उसे बिस्तर से हिलने भी मत देना, ठीक है? जी। डॉक्टर की वजह से अजीत बाबू को मेरी बीमारी का पता चल गया, लेकिन उन्होंने जो कंपनी वालों को मेरी पानी वाली तस्वीरें भेजी थी, उन्हें वही तस्वीरें पसंद आई और उन्होंने मेरी पानी वाली तस्वीरें ही मांगी। कंपनी वालों को अजीत बाबू ने मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके हाथों से लाखों रुपयों का काम निकल जाएगा। लालच और स्वार्थ ने अजीत बाबू और मामा की आंखों पर बेरहमी की पट्टी बांध दी और वो दोनों ही ये भूल गए थे कि उनकी अगली कोई भी कोशिश मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ अजीत बाबू कि काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि तारा का अब जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद 2 महीने तक वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी। नहीं जीवन, ये काम अब नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर ये काम रुक गया तो मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मुझे क्या करना है अजीत बाबू? तुम एक काम करो जीवन, इस ऑपरेशन को तुम 1 महीने के लिए रुकवा दो, क्योंकि अगर कंपनी वालों को पता लगा कि ये लड़की बीमार है तो इसका सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। और वैसे भी एड एजेंसी वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाइंट अमेरिका का है। तुम अपनी फीस डबल कर लो, लेकिन तारा हमारे साथ काम करती रहेगी। डबल फीस? ठीक है साहब, अब आप कह रहे हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अजीत बाबू। ठीक है, अब तैयारी कीजिए और जी भरकर उसकी पानी वाली तस्वीरें लीजिए। मैं उसको मना ही लूंगा। तारा, उठ बेटी, दवा ले। दवा खाएगी तभी ठीक होगी ना। अजीत बाबू ने हमारी जो आज फोटो खींचनी थी वो हमारी बात मान ली। वो कह रहे कल फोटो खींचेंगे। अब तू दवा खा ले, जल्दी जल्दी अच्छा होना है ना। है? चल। नहीं मामा, मुझसे अब और काम नहीं होगा। मुझे अपने घर मेरी माँ के पास ले चलो। देख तारा, अगर तूने कोई मूर्खता दिखाई तो याद रख, तू और तेरी माँ दोनों के दोनों सड़कों पर भीख मांगोगे। अरे पगली, कुछ ही दिनों की तो बात है? उसके बाद तेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैं? अरे पगली, अपना नासी कम से कम अपनी बूढ़ी माँ का तो ख्याल कर। हैं? चल बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, मैं अजीत बाबू को फोन करता हूँ। अभी काम नहीं होगा मामा मुझसे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। कहीं ऐसा ना हो मैं सच में मर जाऊं। ना बेटा, ना ना, ऐसा नहीं बोलते। अरे मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरे? लेकिन सच तो यह है कि मैं ही तुझे मौत के मुंह में धकेल रहा हूं। क्या करूं? मैं तो सोचता था कि थोड़े से पैसे और मिल जाएंगे जिससे मेरी तारा का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है मामा, अब चिंता ना करें, मैं चलूंगी आपके साथ। है? ठीक है बेटा, खुश रह बेटा, जीती रहे। अब तू आराम कर बेटा। मेरी हालत खराब से और ज्यादा खराब होने लगी, पर ना ही अजीत बाबू को मुझ पर तरस आया और ना ही मेरे उस मामा को। अजीत बाबू जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहते थे और पैसों के लालच में वो ये भूल गए कि वो एक कलाकार से कसाई बन चुके हैं। अरे थोड़ा स्माइल तो करो ना अच्छी तरह से। कम ऑन बक अप। मजा नहीं आ रहा। तारा, तुमने ये सब क्या लगा रखा है? तुम ढंग से पोज भी नहीं कर सकती। साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे घर जाने दीजिए।
आप समझते क्यों नहीं है? देखो ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने तुम लोगों पे ऑलरेडी इतना पैसा खर्च किया, तुम ढंग से पोस्ट करो। पैसे? कैसे पैसे? अरे जो पैसे मैंने तुम्हारे मामा को दिए थे, और कौन से पैसे? मगर मामा ने तो पैसे की कोई बात नहीं की। करो। ये बात तुम अपने मामा से पूछना। अभी तुम ढंग से काम करो, मुझे प्रॉपर काम चाहिए। ओके, अभी करेंगे, अभी करेंगे। नाउ गिव मी अ बेटर पोज। थोड़ा सा घूम जाओ। ओ कम ऑन। डॉक्टर साहब, ये अचानक काम करते करते बेहोश होकर गिर गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसको बिस्तर से हिलने भी मत देना। इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी हालत बहुत नाजुक है। मैं ऐसा कोई केस अपने हाथ में नहीं लेता जिसका नतीजा मुझे पता हो। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर एक टैक्सी लेकर आओ और इस लड़की को किसी सरकारी अस्पताल लेके जाओ। ये कैसी बात कर रहे हैं अजीत बाबू? हैं? मैं ऐसी हालत में इसे लेकर कहाँ जाऊं? अच्छा तो यही होगा कि आप गाड़ी निकालें और दोनों साथ चलते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मामा। अरे अजीत बाबू, भगवान तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेगा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मुझे माँ के पास ले चलो मामा। मामा। माँ। तारा, 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 तारा क्या हुआ? तारा, तो उठ। तारा क्या हुआ? उन दोनों ने ले जाकर मुझे उस चाय की दुकान के पीछे दफना दिया। मैं एक गरीब लड़की, किसी को क्या पड़ी थी कि मेरे बारे में खोजबीन करता। दुख से मेरी मां निढाल होकर पागल हो गई। उसे तो यही बताया गया था कि शहर में मैं किसी के प्यार में पड़कर उसके साथ भाग गई। आज भी मेरी माँ मेरे बारे में लोगों से पूछती फिरती है। तारा, तारा, हो जाएगा। हाँ, समय तो लगता है, हो भैया जाएगा। सुनो, तुमने तारा को देखा है? तारा? कौन तारा? तारा मेरी बेटी। नहीं, मुझे नहीं मालूम। नहीं माँ जी, आप जाइए यहाँ से प्लीज। अरे रुको 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 रुको, तुमने मेरी तारा को देखा है? तारा! तो ये है मेरी कहानी। तो अजीत ने मुझसे झूठ बोला था। पापा, मैंने तारा की पूरी दास्तान सुन ली। अब मुझे अरुणा की परेशानी का पता चला। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस लड़की की हत्या में मेरा भी हाथ है। नहीं बाबूजी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं जानती हूँ अजीत बाबू ने आपको धोखे में रखा था। तारा, तुम्हारी मौत बीमारी से नहीं हुई। अजीत और तुम्हारे मामा
ये दोनों तुम्हारे हत्यारे हैं। उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी हत्या की है। पता नहीं ये बात कानूनन साबित हो पाएगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन दोनों को भयानक से भयानक सजा मिले। मिलेगी। उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो मेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बाबूजी, मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। और बाबूजी, आप तक पहुंचने के लिए ही तो मैं अरुणा के साथ नासिक से यहां तक आई। तारा, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? बताती हूँ। अजीत बाबू। तुम जी। बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? वो क्या है कि वो कुछ खर्चे पानी को पैसे कम हो गए थे तो सोचा कि सड़क छाप, तू मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आया है? पता नहीं आप अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आपको इतना बताना चाहता था कि आपकी एजेंसी का पता मुझे चल चुका है। आप तो समझ नहीं पा रहे हैं, मैं अपना दुखड़ा मैं उन्हीं के सामने जाकर रोता हूँ। हाँ? हाँ। सुनो, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, इनको रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। नमस्कार। अरे मिस्टर विशाल, आप? हाँ, आपको एक सरप्राइज देने चला आया। मिस्टर विशाल, वो प्रोजेक्ट कुछ देर के लिए डिले हो गया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली मेरी मॉडल अपनी माँ से मिलने सिंगापुर चली गई है। नो प्रॉब्लम, मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी है। वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे यहाँ कुछ मॉडल्स का सिलेक्शन चल रहा था, उनमें एक लड़की आई है और ये एक इत्तेफाक है कि उसका नाम तारा है। और दूसरा इत्तेफाक ये है कि उसकी शक्ल हूबहू तारा से मिलती है। क्या? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है नहीं, बल्कि हो चुका है। वो मेरे साथ ही है। बस 5 मिनट में वो यहाँ आ जाएगी। क्या? कहाँ है वो? इतने उतावले मत बनिए, वो एक जरूरी काम से गई है, बस आती ही होगी। जी। तारा, तूने यहीं पर अपनी जान गंवा दी, लेकिन मेरी जिंदगी सुधार दी तूने। ए अजीत बाबू, सलाम। पर भी आ गई? हाँ? तेरे को कितनी बार समझाया कि तेरी बेटी भागे किसी के साथ? भागे? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? भाग यहाँ से। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है? किसकी आवाज है? क्यों मामा, मेरी आवाज नहीं पहचानी? ये तो मेरी तारा की आवाज है। मेरी तारा, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। हाँ माँ, ये तुम्हारी तारा की आवाज है। मेरी बेटी, कहाँ से उसकी आवाज आ रही है?
तारा, तारा तुम? मेरे बेटे ये कहता था कि तुम किसी के साथ भाग गई है। नहीं, वो इसलिए कहता था माँ, क्योंकि ये तेरी बेटी का हत्यारा है। नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? तूने मेरे भाई और मेरे पिता के पैसे हड़प लिए, उनका कफन बेच खाया, मेरी बीमारी तक बेच खाई। मैं मरी सिर्फ तेरी वजह से। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर मेरे मरने के बाद तूने मुझे चोरी से दफना दिया। दफनाया या नहीं? मामा तो देख, अब तारा की आत्मा तेरे साथ क्या करती है। नहीं, नहीं, नहीं मामा, तू नहीं भाग सकता। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तू ऐसे नहीं भाग सकता मामा। नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे तारा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो, माफ कर, मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, बचाओ, 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 तारा, तारा, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरे कान खींचे। मिस्टर विशाल, आपकी मॉडल अभी तक नहीं आई। विशाल साहब, कौन हो तुम? मैं तारा हूँ। कौन सी तारा? इतनी जल्दी भूल गए? वही तारा। लेकिन आज मैं उतनी मजबूर नहीं हूँ। मैं तारा नहीं, तारा की आत्मा हूँ। नहीं, तुम तारा नहीं हो सकती। विशाल साहब देखो ये लड़की क्या बोल रही है। अरे विशाल साहब कहां गए? और तुम? विशाल बाबू यहाँ आए ही नहीं। अजीत बाबू, यहाँ सिर्फ आप और मैं हैं। लालच में जिस तरह तुमने मेरे साथ मौत का खेल खेला था, आज वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। नहीं। बदले की जो आग मेरे अंदर जल रही है, आज वही आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। मुझे माफ कर दो तारा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अपना काम कर दिया। ना मामा बचा, ना ये अजीत बाबू। दोनों को अपने किए की सजा मिल गई।
लेकिन मेरी माँ का क्या दोष था? उसे किस बात की सजा मिल रही है? तारा, तुम उनकी चिंता मत करो। हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तो नहीं लौटा पाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी माँ को सम्मान भरी जिंदगी जरूर देंगे।